Hello student, good morning everyone. I am going to tell about trigonometry of standard 10th. आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को सोल्व किए हैं, पढ़े भी हैं। आज हम लोग 8.3 और 8.4 को पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में ट्रिगो रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको सोल्व करने से पहले हम लोग को फार्मूला चाहिए। फार्मूला क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट वीडियो में भी बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करता है। फर्स्ट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए एंड सी आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, ए और सी जो है एक्यूट एंगल है। अब हम लोग देखते क्या है कि अगर हम लोग इसको थीटा लेट करते हैं एंगल, तो यह जो होता है वैल्यू वह जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वह 180 होता है। अगर यह स्पेशल 90 डिग्री का है तो बचा हुआ जो भी एंगल्स है उसका सम भी 90 डिग्री का होगा। तो यह थीटा होगा, तो यह 90 माइनस थीटा। और हम लोग इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए नाम दिए हैं ट्रिगो रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम यही है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे फार्मूला का प्रूफमेंट कैसे करेंगे। जैसे फर्स्टली अगर हम लोग निकालेंगे साइन सी लेते हैं, तो हम लोग यह भी पढ़े हैं जब भी एंगल चेंज करता है, एंगल चेंज करने के साथ साथ हमारा जो P और B का जो वैल्यू होता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, वह चेंज कर जाता है। हाइपोटेनस तो फिक्स है कि 90 के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग एंगल इसको लेते हैं C को, तो हमारा B का काम ये करेगा और P का काम ये करेगा। मतलब B जो होगा BC और AB जो होगा P होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं साइन C, फॉर्मूला पढ़े हैं P बाई H, मतलब AB बाई AC, साइन C और C का वैल्यू हम लोग एंगल कितना लेट किए हैं, थीटा, मतलब AB बाई AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इसको निकालते हैं। अगर हम लोग लिखेंगे cos A, अब यहाँ पे जब एंगल हम लोग इसको ले लिए A को, तो हमारा जो P है वो ये हो जाएगा और B जो है AB काम करेगा। अब हम लोग cos A निकालेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला पर है B बाई H, तो B का काम हमारा जो कर रहा है AB कर रहा है और H का काम जो है AC कर रहा है। cos A का वैल्यू जो हम लोग एंगल लेट किया वो कितना है, 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देख रहे हैं, तो RHS इक्वल है दोनों का, LHS भी मैथमेटिकली इक्वल होगा। देन हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आता है क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब यह जो हमारा फॉर्मूला का प्रूफमेंट है। अब यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह से और जो 6 रेशियो हैं उस सबके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा में रिलेशन लाते वो भी इक्वल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब साइन का रिलेशन cos के साथ, tan का रिलेशन cot के साथ। अब बचा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो कोसेक और सेक। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा
एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यह हमारा रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे और इस फॉर्मूला को याद करने के बाद हम लोग 8.3 को इजीली बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं और इस तरीके से सभी फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। जैसे क्वेश्चन दे दिया फाइंड साइन 18 डिग्री बाय कॉस 22 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे? हम लोग को यहाँ पे समझना ये है सोल्व करने के लिए सिर्फ कि कोई दोनों में से कोई एक एंगल को चेंज करता है। अब चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। मतलब एक अगर इसको हम चेंज करेंगे 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखेंगे। अगर इसको चेंज करना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखेंगे। जैसे अगर हम 18 का कॉम्प्लीमेंट पूछे कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 18 का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस 18। मतलब 90 में से जो 18 सब्ट्रैक्ट होके आएगा वह कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम लोग क्या सीखे कि दोनों में से कोई एक नंबर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को चेंज करेंगे, कोई एक चेंज करना है बस। जैसे ऊपर वाले को ही हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे है नीचे कितना है cos 22 डिग्री। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे cos और थीटा के प्लेस पे क्या है 72 डिग्री। नीचे कितना है cos 72 डिग्री। cos 72 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कितना आया 1। इस तरीके से हम लोग एक को चेंज करके इस एक्सरसाइज को हम लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree then find angle a। मतलब हम लोग को करना है ये गिवन दिया हुआ है और a का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड देख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। अभी हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे हैं कि कोई एक को चेंज करते हैं, या तो LHS वाले को चेंज करेंगे या तो RHS वाले को चेंज करेंगे, कोई एक चेंज करना है बस। देखते हैं tan थीटा का अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं cot 90 माइनस थीटा। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग cot 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में cot है। अब यहाँ पे cot को हम लोग काट नहीं सकते हैं। जैसे क्यों नहीं काट सकते हैं? तो हम लोग मैथमेटिकली ये पढ़े हैं कि 2xy इक्वल टू अगर 5xy है या 5xyz है तो हम लोग तभी इससे काट सकते हैं जब यह क्वेश्चन मल्टीपल में होता है। ऐसे यहाँ पे कोई भी ट्रिगो रेशियो एंगल के साथ मल्टीपल में नहीं होता है, इसलिए हम इसको कॉट से कॉट को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बट सेम रेशियो होने के कारण इसे हम लोग हटा सकते हैं। लिखेंगे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब हम लोग a वाले को एक तरफ और विदाउट a वाले को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 2a प्लस a इधर आएगा क्या होगा माइनस a, माइनस 18 है प्लस 90 जाएगा उधर माइनस 90। जब हम इसको ऐड करेंगे माइनस 3a, इसको ऐड करेंगे 108। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से यहाँ 36 बाद में कैंसिल हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू 36 डिग्री। हम लोग को यहाँ ध्यान देना है यह जो नंबर है वैल्यू जो है cot sin
कोई भी ट्री को रेशियो हो उसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। कोई पूछे क्यों नहीं काट सकते हैं, तो बस यही बोलना है कि कोई भी वैल्यू अगर कटती है इट मीन्स वह मल्टीपल में होता है तभी कटता है, यह मल्टीपल में नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 को। एट पॉइंट 4 में कुछ फॉर्मूला है, जैसे जिसका नाम है ट्रिगो आइडेंटिटी। ट्रिगो आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिगो आइडेंटिटीज देखते हैं हम लोग ट्रिगो आइडेंटिटी का फॉर्मूला। फर्स्टली हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब बोलेंगे सर क्यों होता है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखते हैं इसका प्रूफ करके हम लोग सॉल्यूशन LHS लिखेंगे। LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट में इसका फॉर्मूला पढ़े थे। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे P/H होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे B/H होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। H स्क्वायर जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, और नीचे भी H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल होगा, वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यह हमारा इसका प्रूफमेंट था। अब हम लोग जो भी ट्रिगो रेशियो का इसके रिलेटिव हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे तो इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। सबको हम प्रूफ नहीं करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे इससे और फॉर्मूला निकल सकती है। जैसे में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा पूछता है तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग को पता है कि जब साइन स्क्वायर हटता है तो जो अलग उस तरफ जो वैल्यू होते हैं उस पे रूट आती है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सिर्फ कॉस थीटा पूछता है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिखते हैं। तो फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, इससे यह फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो हम लोग को यह नहीं सोचना है कि बहुत सारा फॉर्मूला है ट्रिगो आइडेंटिटी का, नहीं, बस यही एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग इतना बनाते हैं। और देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जैसा हम इसको किए थे। देखते हैं वहां पे इससे भी बहुत सारा रिलेशन आ सकता है। जैसे सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा पूछता है, माइनस टेन स्क्वायर हो जाती है तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ सेक थीटा पूछे तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब देखते हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा पूछता है तो हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ टेन थीटा पूछता है तो लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे साइन कॉस सेक टेन हो गया। अभी बचा हुआ है दो ट्रिगो रेशियो जिसका नाम है कोसेक और सेक, सॉरी कॉट, कोसेक और कॉट, उससे भी रिलेशन है, देख लेते हैं। इसका रिलेशन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे भी फॉर्मूला डिराइव होगा, क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कोसेक थीटा पूछता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा पूछता है सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा पूछता है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और सिर्फ कॉट थीटा पूछता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यह हमारा ट्रिगो आइडेंटिटी का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को का हेल्प लेकर हम लोग 8.4 को इजीली बना सकते हैं। और एक फॉर्मूला है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, वो भी ट्रिगो आइडेंटिटी में काम आता है। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल जैसे हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जूनियर सेक्शन से कि अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो हम लोग लिखते क्या है 1/2। 5 का रेसिप्रोकल कोई पूछता है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो हम लिखते हैं 1/5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये है कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1। इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। मतलब कोई नंबर और उसी का रेसिप्रोकल का जब मल्टीपल करते हैं तो 1 आता है। इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा। बिल्कुल होगा। जब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो साइन इंटू कोसेक 1 ही होगा। इससे भी फॉर्मूला डिराइव, जैसे सिर्फ साइन थीटा पूछता है तो 1/कोसेक थीटा, सिर्फ कोसेक थीटा पूछता है तो 1/साइन थीटा। अब tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि जब रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा ही आएगा। tan थीटा लेते हैं 1/कॉट थीटा, सिर्फ कॉट थीटा पूछता है 1/tan थीटा। अब और दो ट्रिगो रेशियो बच जाती है, कौन है? तो कॉस और सेक, उसका भी रिलेशन है। लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ कॉस थीटा पूछता है तो 1/सेक थीटा, सिर्फ सेक थीटा पूछता है तो 1/कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। ट्रिगो आइडेंटिटी और फर्स्ट वीडियो से लेकर आज तक का जो भी वीडियो है, इससे ज्यादा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 9-10 तक नहीं है। अब हम लोग ट्रिगो आइडेंटिटी का एक एग्जांपल देख लेते हैं, बनाएंगे कैसे। जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब क्वेश्चन है प्रूफ दैट सेक प्लस tan इंटू 1 - साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम लोग जब भी प्रूफमेंट करेंगे तो 3 बातों को ध्यान में रखते हुए प्रूफमेंट करेंगे। फर्स्टली हम लोग को यह देखना है कि एलएचएस और आरएचएस में बड़ा पार्ट कौन सा है। जो भी लार्ज पार्ट होगा उसी को हम लोग सोल्व करके छोटा पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। वो पार्ट्स या तो एलएचएस में हो या तो आरएचएस में हो। उसके बाद इसका जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह देखना है कि जब भी ट्रिगो बनाएंगे और क्वेश्चन में सेक, tan, कॉट और कोसेक आता है तो फर्स्टली हम लोग उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी होती है। देखते हैं हम लोग, लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। सेक को हम लोग 1/कॉस थीटा, tan को हम लोग sin/कॉस थीटा। फर्स्ट वीडियो में यह फॉर्मूला बताया गया है। 1 - साइन थीटा है साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग tan थीटा इक्वल टू यूज किए हैं sin/cos। नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं cos थीटा एलसीएम है। cos थीटा जब एलसीएम लेंगे cos से cos कैंसिल, 1 प्लस cos से cos कैंसिल तो सिर्फ साइन बचेगा। और ऊपर में क्या है 1 - साइन थीटा
अब हम लोग मैथ अलजेब्रा यहाँ पे लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a लेट कर लेते हैं, इसको b लेट कर लेते हैं, मतलब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का a स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है कॉस थीटा। अब हम लोग एक पर स्क्वायर में देते हैं या नहीं देते हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी पढ़े हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, अब बच जाती है सिर्फ सिंगल कॉस, मतलब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे LHS को जब हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तो RHS आ गए, या इस तरीके से हम लोग 8.4 को इजीली बना सकते हैं। थैंक यू।